हम तर्कवादी हैं, युक्तिवादी हैं, विज्ञानवादी हैं। हमारे दृष्टि में ईश्वर, अल्लाह, गॉड या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक अफवाह है, अंधविश्वास है, कल्पना है। लेकिन आज इस विज्ञान के युग में भी जब कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ईश्वर जैसे अंधविश्वास में डूबे रहते हैं तो आस्तिकों का मनोबल बढ़ जाता है। यानी ईश्वर पर, अल्लाह पर, गॉड पर विश्वास करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और हम नास्तिकों पर, युक्तिवादी या तार्किक व्यक्तियों पर तीखी प्रहार करता है। आस्तिकों का सवाल होता है, अगर एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जब ईश्वर पे विश्वास कर सकता है तो आप जैसे एक नगण्य इंसान नास्तिक कैसे बन सकता है, तर्कवादी कैसे बन सकता है? आप जैसे इंसान अल्लाह, ईश्वर, गॉड को कैसे ठुकरा सकते हैं? कैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड को अफवाह, अंधविश्वास बता सकते हैं, जबकि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास करते हैं। लेकिन यह सच में सोचने की बात है। यह कठोर प्रश्न हमारे सामने उस वक्त खड़ा होता है जब कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास कर बैठते हैं। जब कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कोई सैटेलाइट आसमान में भेजने से पहले पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं, उस वक्त हम युक्तिवादी नास्तिकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि जब एक साइंटिस्ट पूजा पाठ कर सकता है तो आप नास्तिक या युक्तिवादी किस तर्क के आधार पे ईश्वर, अल्लाह, गॉड को नकार रहे हैं? क्यों आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? आस्तिकों का इस तरह के सवाल को चलिए हम तर्क की कसौटी पे परख कर देखते हैं। क्यों एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक आस्तिक होता है, ईश्वर विश्वासी होता है, गॉड विश्वासी होता है? अगर कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में एक कारण ये भी हो सकता है कि वो साइंटिस्ट जिस परिवार में पला बड़ा है वो परिवार आस्तिक है, ईश्वर विश्वासी है। यानी जिस परिवार में साइंटिस्ट का जन्म हुआ है, जिस परिवार में वो साइंटिस्ट पल बढ़ के पड़ा हुआ है, वो परिवार आस्तिक है, ईश्वर विश्वासी है। सीधे शब्द में एक ईश्वर विश्वासी परिवार में जन्म होने के कारण वो साइंटिस्ट शायद ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो साइंटिस्ट पढ़ लिख के साइंटिस्ट तो बन गया, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में ईश्वर, अल्लाह जैसे अंधविश्वास का कूड़ा भरा हुआ है। वो व्यक्ति पढ़ लिख के साइंटिस्ट तो बन गया, लेकिन उसके मन में ईश्वर विश्वास, अल्लाह विश्वास, गॉड विश्वास को लेके जो भी आस्था, अंधविश्वास है, उसे खंडन करने के लिए वो कभी प्रयास नहीं किया। वो ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि वाकई में ईश्वर, अल्लाह, गॉड है या नहीं। अगर वो व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता कि क्यों लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, वाकई में ईश्वर है या नहीं, ईश्वर अंधविश्वास क्यों कहा जाता है, क्यों कुछ लोग नास्तिक होते हैं, तो वो साइंटिस्ट जरूर नास्तिक बनता। वो व्यक्ति आगे चल के पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनता और नास्तिक भी बनता। लेकिन उस व्यक्ति ने पढ़ लिख के सिर्फ साइंटिस्ट बना रुपए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। ईश्वर नामक अंधविश्वास में डूबे उस साइंटिस्ट के लिए साइंस एक बिजनेस है, साइंस एक उसके लिए आय का स्रोत है, नौकरी है। जिस तरह से लोग दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसी तरह से वो ईश्वर विश्वासी साइंटिस्ट पैसा कमाने के लिए साइंस का स्ट्रीम में काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, लेकिन वो तन मन से साइंटिस्ट नहीं बन पाया। इसलिए हम तर्कवादी, युक्तिवादी ऐसे साइंटिस्टों की कड़ी आलोचना करते हैं जो एक तरफ साइंस के स्ट्रीम में काम करके रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, और दूसरी ओर धर्म, आस्था, ईश्वर जैसे अंधविश्वास में डूबे रहते हैं।
ऐसे अंधविश्वासी साइंटिस्ट हमारे समाज को नुकसान पहुंचाता है, हमारे तर्कवादी युक्तिवादी आंदोलन को क्षति पहुंचाता है। ऐसे अंधविश्वासी ईश्वर विश्वासी साइंटिस्ट, इसलिए जो साइंटिस्ट अब भी ईश्वर पे विश्वास करते, अल्लाह पे विश्वास करते, गॉड पे विश्वास करते हैं, उन्हें हम तर्कवादी युक्तिवादी एक चुनौती देते हैं। क्या आप अपने ज्ञान विज्ञान से साबित कर सकेंगे वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्तव में अस्तित्व है? क्या आप ईश्वर विश्वासी गॉड विश्वासी साइंटिस्ट है तो हमारे सामने ये साबित कर सकेंगे ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? आप हमारे ये वीडियो देख रहे, आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि आप किस आधार पे उस साइंटिस्ट को चुनौती दे रहे जो साइंटिस्ट ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास करे, क्योंकि वो व्यक्ति तो खुद साइंटिस्ट है। और जब एक साइंटिस्ट ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास करता है तो विज्ञान भी जरूर स्वीकार कर लेगा, मान लेगा कि ईश्वर अल्लाह गॉड है। लेकिन आपको शायद एक गलतफहमी है, किसी साइंटिस्ट के व्यक्तिगत या निजी विश्वास से यह प्रमाण नहीं होता है, ये साबित नहीं होता है ईश्वर अल्लाह गॉड है। किसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के निजी विश्वास से सिर्फ ये साबित हो सकता है कि वो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ईश्वर अल्लाह गॉड नामक अंधविश्वास में डूबा हुआ है। विज्ञान के सामने किसी के व्यक्तिगत विश्वास आस्था का कोई मोल नहीं है। वाकई में यदि वो साइंटिस्ट ईश्वर विश्वासी है, अल्लाह पे विश्वास करता है, गॉड पे विश्वास करता है, तो उसे साइंस के सामने, विज्ञान के सामने ईश्वर अल्लाह गॉड के प्रमाण का सबूत पेश करना पड़ेगा। उस साइंटिस्ट को विज्ञान के सामने दस्तावेज पेश करना पड़ेगा, अपना रिसर्च पेश करना पड़ेगा कि जिससे साबित हो सके ईश्वर अल्लाह गॉड है। इसके बाद विज्ञान उस वैज्ञानिक द्वारा पेश ईश्वर अल्लाह गॉड के प्रमाण को तर्क की कसौटी पे, विज्ञान के कसौटी पे, रिसर्च में यह साबित करेगा कि आपका सबूत या प्रमाण सटीक है या गलत। इसीलिए कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ईश्वर अल्लाह विश्वासी है तो इससे साबित नहीं होता है ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्तव में अस्तित्व है। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि फलाना वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ईश्वर अल्लाह गॉड नामक अंधविश्वास में डूबा हुआ है। इसलिए हम युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी आपसे सिर्फ यही अपील करेंगे कि अगर कोई साइंटिस्ट ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी है तो इससे यह साबित नहीं होता है ईश्वर अल्लाह गॉड है। अगर आप वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड का प्रमाण देना चाहते हैं तो तर्क की कसौटी पे आप प्रमाण रखिए, हम उसे जरूर परख के देखेंगे आपका तर्क सटीक है या गलत है। लेकिन प्रमाण पेश करने के बजाय आप एक कुयुक्ति मत खड़ा करिए कि फलाना साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी है। इस पर हम युक्तिवादी, तर्कवादी सिर्फ यही सवाल खड़ा करेंगे कि फलाना साइंटिस्ट या वैज्ञानिक अंधविश्वासी है, ईश्वर विश्वासी है और अंधविश्वास में डूबा हुआ है।